न्यूज 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद आपको। आपकी और हमारी सुविधा सुरक्षा को देखते हुए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। ओके मैम, आपका जो मामला हाईकोर्ट में लगातार चल रहा था गुलाब यादव मामले में, जो कि एक से मिलने हैं झंझारपुर के, कई समय से जो है लंबे समय से बेऊर जेल में वो बंद थे। हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है कई मामलों में, क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, हाई कोर्ट ने बरी किया है और कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इस पे ज्यादा कुछ कमेंट तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑर्डर है, जो हर जगह वो रेफरेंस दे रहा है कि जो थाना कांड संख्या रूपसपुर 18/2023 है जी, तो ये क्वाश हो गया है और ये केस, इसी केस पे ईडी का केस स्टैंड हुआ था, इसलिए ये केस मतलब मुझे बेल मिलना चाहिए, इस आधार पर उसने बेल का ग्राउंड लिया। हालांकि वो केस में सुप्रीम कोर्ट में अभी डेट पड़ा हुआ है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। तो ये स्टैंड लेना उसका गलत है, वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है और कोर्ट से झूठ बोला है। ये बातें बार बार की केस, जब केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में तो ये ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो क्वाश हो गया है, अंडर प्रोसीडिंग है चीजें। जी, लेकिन सवाल ये भी रहेगा मैम कि गुलाब यादव और संजीव हंस जो कि आईएएस रहे, उन पे आपने यौन शोषण का आरोप लगाया था और कई अभियुक्त भी बनाए गए बीच में, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने आरोप लगाया था, लगाया है, अभी भी है आरोप, केस पेंडिंग है तो आरोप है। मेरे पास बच्चा है, मैं सबूत के साथ आरोप लगाई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक एडवोकेट हूँ और कोई भी महिला अपनी इज्जत या कोई इस तरह से बड़ी बातें किसी भी व्यक्ति के बारे में या खुद के भी बारे में कभी गलत नहीं बोल सकती है। ये एक आम पब्लिक की भी कॉमन सेंस होती है। मैं तो एक एडवोकेट हूँ, कोई इतनी बड़ी बात है, मेरे बच्चे का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अभी तक इन लोग पैसे के बल पे डीएनए टेस्ट, अभी तक पता नहीं क्या इन लोग प्रोसीडिंग रुकवा देते हैं, क्या करते हैं, जो भी अब इन लोग कर सकते भाई, वो तो ईडी के छापेमारी के बाद पता ही चला है कि इनके पास क्या चीजें हैं और क्या कर सकते हैं ये लोग। मुझे पहले भी संजीव हंस फोन करके धमकी दिए थे कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जेब में लेके घूमता हूँ। ये वॉइस कॉल पे उन्होंने बोला था, मैंने व्हाट्सएप कॉल पे, जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक आईएएस ऑफिसर की भी मानसिकता ऐसी है कि कोर्ट के बारे में भी वो इतना अपमानजनक शब्द यूज कर सकते हैं। मैम, सवाल ये भी रहेगा कि गुलाब यादव को आप कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं? वो तो मैंने कई बार आप मीडिया भाइयों से बहुत बार बोल चुकी हूँ। मैं गुलाब यादव को बहुत पहले से नहीं जानती थी, मैं एडवोकेट हूँ और मैं 2000, ये घटना मेरे साथ 16 में हुआ है, उसे मैं अपने पुराने केस में पटना गई थी, उसी समय उससे पहचान हुई थी। एक एडवोकेट है चिन्मयानंद भारती, उसी के थ्रू, और वो बुलाया था आवाज पे। इसके बाद मेरे साथ क्राइम किया था, जिसका डिटेल आप मीडिया वालों के पास पहले से ही पड़ा हुआ है। तो मेरी सवाल एक और रहेगा कि जो बच्चा आपके पास, आर्यन कुमार नाम होगा उनका डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर के कई तरह की चीजें निकल कर गई, उसका स्टेटस क्या है अब तक जो है? अभी तक तो कुछ नहीं है। हाईकोर्ट में तो पटना हाईकोर्ट ने केस क्वाश किया था, उसके अगेंस्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट गई हुई हूँ और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1.5 साल से बस डेट ही पड़ रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं है। जब तक ऑर्डर हो नहीं जाता है डीएनए का, तब तक बस इंतजार कीजिए, तारीख पे तारीख हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 23 तारीख को भी डेट थी, आगे अगले 7 अक्टूबर को है। आप लगातार अपनी बातों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपने बातों पे कायम हूँ, हमेशा मैं सच बोल रही हूँ और सच हमेशा कायम रहता है। मैं जब तक मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट हो नहीं जाता है, मैं तब तक कानूनी प्रक्रिया में लड़ती रहूंगी। मैम, आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा मैम? मेरा अगला स्टैंड, जब अभी तो मैं 7 तारीख का वेट कर रही हूँ कि क्या होता है, मेरे सुप्रीम कोर्ट वाले केस में क्या ऑर्डर आता है, इसके बाद ही कोई स्टैंड होगा ना। बिना ऑर्डर के अंडर प्रोसीडिंग चीजें मैं बीच में क्या स्टैंड ले सकती हूँ? कुछ भी नहीं। अभी अंडर प्रोसीडिंग मैटर है, तो जैसे ही कुछ ऑर्डर आएगा इसके बाद ही कुछ भी स्टैंड लिया जाएगा। बट मेरी डिमांड हमेशा यही रही है न्यायपालिका से कि मेरे बच्चे का जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट किया जाए। मैं पिछले 5 सालों से एक ही बात बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने तो संजीव हंस के अगेंस्ट केस ही क्वाश किया था, जिसके अगेंस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट गई हुई हूँ और इन लोग दोनों का बेल पिटीशन में इस चीज का डिफेंस ले रहे हैं कि मेरा केस क्वाश हो गया, जबकि वो केस अंडर प्रोसीडिंग है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये गलत चीजें हैं। न्यायपालिका को इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए, जो एक एमएलए होकर के और एक आईएएस होकर के कर रहे हैं इन लोग।
नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो इन लोग बिल्कुल धड़ल्ले से बोल रहे हैं हर जगह पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।